हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इज द ट्रांसफर ऑफ द फ्री डीएनए जो कि रिलीज होता है फ्रॉम अ डोनर बैक्टीरियम से टू द रेसिपिएंट सेल थ्रू द लिक्विड मीडियम इन विच दे ग्रो, जहां वो ग्रो करते हैं। द प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर अ लिविंग डोनर। इस प्रोसेस में रिक्वायर नहीं होता है कोई भी लिविंग डोनर सेल एंड द ओनली रिक्वायर फ्री डीएनए इन द एनवायरमेंट। ये ओनली रिक्वायर करता है फ्री डीएनए को एनवायरमेंट में। एंड the process of transmission can transfer DNA region of 1 to the 10 of kilobases। जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का वो ट्रांसफर करता है डीएनए रीजन्स ऑफ 1 to 10 ऑफ किलोबेसिस तक। इसमें हमारा एफ ग्रिफिथ ने 1928 में इनिशियली कंडक्ट करा था एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने ये बताया था ही टुक 2 स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरियम। उन्होंने 2 स्ट्रेन्स लिए थे बैक्टीरियम के, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई यानी कि निमोनोकोकस न्यूमोनिया, नाउ इसे हम बोलते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। एंड देन उन्होंने क्या करा था, कैप्सुलेटेड और स्मूथ यानी कि एस टाइप और वायलेंट और पैथोजेनिक फॉर्म स्मूथ कॉलोनीज। ये इस तरह से मतलब कैप्सुलेटेड और स्मूथ जो है हमारा इस टाइप का होता है और उसे हम वायोलेंट और पैथोजेनिक भी बोलते हैं, जो कि फॉर्म करता है हमारे स्मूथ कॉलोनीज। एंड नॉन कैप्सुलेटेड और रफ जो है हमारे आर टाइप के होते हैं, ए वायोलेंट होते हैं और नॉन पैथोजेनिक होते हैं, जो कि हमारे फॉर्म करते हैं रफ कॉलोनीज ऑन द कल्चर मीडियम। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स ऑन माइड एज समराइज्ड बिलो, जो मैंने यहाँ बता रखा है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डेट जो कि आर टाइप स्ट्रेन्स है बिकम एस टाइप व्हेन मिक्स विद हीट किल्ड डेड। ही नेम दिस चेंज ऑफ ए वायलेंट इनटू वायलेंट स्ट्रेन एज ट्रांसफॉर्मेशन। जो कि चेंज होता है वायलेंट का ए वायलेंट में या फिर ए वायलेंट का वायलेंट में, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इस वजह से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जो है ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया था, जिसमें कि उन्होंने बता रखा है कि आर टाइप स्ट्रेन्स जो है एस टाइप बनता है। तो he said that there was a transfer of some factor from heat killed, यानी कि कुछ फैक्टर्स जो है ट्रांसफर होते हैं हीट किल यानी कि डेड वायलेंट स्ट्रेन से टू द ए वायलेंट स्ट्रेन में, और इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वॉज द पॉलीसेक्राइड ऑफ कैप्सूल ऑफ हीट किल वायलेंट स्ट्रेन, बट ही वॉज रॉन्ग। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उन्होंने बोला था पॉलीसेचुराइड ऑफ कैप्सूल ऑफ हीट किल वायलेंट स्ट्रेन्स है, बट उन्होंने क्या बोला, बट बेसिकली वो रॉन्ग थे। द आइडिया ऑफ पॉलीसेक्राइड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल केम टू एन एंड इन 1944। जो आइडिया ऑफ पॉलीसेक्राइड था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, वो कहाँ से आया था, टू एन एंड ऑफ 1944 व्हेन एवरी मैक्लियोड एंड एमसी कार्टी ने शोड किया था डेट इट इज द डीएनए। एक डीएनए मतलब एक डीएनए होता है जो कि वर्क करता है एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे, नॉट द पॉलीसेक्राइड ऑफ द कैप्सूल पे। दे प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने ये देखा कि जब इन्होंने फर्स्ट टाइम ये देखा कि जो डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल, दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, उसके डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। उसमें एक हम एफ ग्रिफिथ का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं यहाँ पर, जिसमें आर स्ट्रेन जो है जब इंजेक्ट किया जाता है माइस के अंदर तो माइस जो है अलाइव यानी कि जिंदा रहता है। जब एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो वो मर जाता है यानी कि डेथ। हीट किल एस स्ट्रेन को जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो वो जिंदा रहता है। एंड देन जब हीट किल एस प्लस आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया जाता है माइस के अंदर तो वो डेथ, उसकी कंडीशन डेथ होती है। एंड देन डेथ माइस में से जब हमने आइसोलेशन करा था बैक्टीरिया का, जब उन्होंने आइसोलेट किया था डेथ माइस के अंदर से, तो उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते थे एस टाइप प्लस आर टाइप। तो डीएनए ट्रीटेड विद एस प्लस आर स्ट्रेन, जो डीएनए ट्रीटेड किया गया एस प्लस आर स्ट्रेन के साथ इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर तो वो अलाइव रहा। प्रोटीज हीट ट्रीटेड एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर तो वो डेथ उसकी हो गई। द ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व सर्वल स्टेप्स। जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। जो सक्सेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन की डिपेंड करती है कॉम्पिटेंस ऑफ द होस्ट सेल पर। कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द सेल टू इनकॉर्पोरेट नेकेड डीएनए इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो कॉम्पिटेंस है एक एबिलिटी होती है सेल की जो कि इनकॉर्पोरेट करती है नेकेड डीएनए को इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में।
जबकि मतलब जब डीएनए व्हेन डोनर डीएनए जो है कम्स इन कांटेक्ट विद द कॉम्पिटेंस बैक्टीरियल सेल, जब डोनर डीएनए कांटेक्ट में आता है कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल के, तो ये फर्स्ट बाइंड करता है ऑन द सेल सरफेस पर विद द हेल्प ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन से, एंड देन ये टेकअप करता है इनसाइड द सेल। सम ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये ऑब्जर्व हुआ है दैट द डीएनए एंटर्स इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, जहां पर अदर्स ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटर करता है रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर। एंड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नाउ डिग्रेड्स, जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होती है डिग्रेड्स हो जाती है वन ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ द रेसिपिएंट बैक्टीरियल क्रोमोसोम इन कॉरस्पॉन्डिंग रीजन, एंड दिस कैप इज फिल्ड बाय द डोनर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रिकॉम्बिनेशन, इसे हम बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइगेस एंजाइम। ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का डायग्राम है, जिसमें कि हमें डीएनए सेगमेंट्स फ्रॉम डोनर सेल से ले रखे हैं, एंड ये रेसिपिएंट सेल है जिसमें कि क्रोमोसोमल डीएनए है, एंड जो डीएनए है फर्स्ट बाइंड ऑन द सेल सरफेस, ये डीएनए के फ्रेगमेंट रेसिपिएंट सेल सरफेस से पहले बाइंड करते हैं, फिर रेसिपिएंट सेल जो है टेकअप करता है डोनर डीएनए को सेल के अंदर, एंड डिग्रेडेड रिकम्बाइंड डीएनए, फिर जो डीएनए के सेगमेंट है वो डिग्रेड हो जाता है, एंड रेसिपिएंट अकर्स बिटवीन डोनर डीएनए एंड रेसिपिएंट डीएनए, जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म सेल ये फॉर्म होता है। सो बेसिकली दो फॉर्म्स के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरिया नेचुरली हैव द एबिलिटी, बैक्टीरिया के पास नेचुरल एबिलिटी होती है टू इनकॉर्पोरेट डीएनए फ्रॉम द एनवायरमेंट डायरेक्टली एंड सेड टू बी कॉम्पिटेंट। आर्टिफिशियल बैक्टीरिया सेल जो होता है कैन चेंज इनटू कॉम्पिटेंट। आर्टिफिशियल बैक्टीरिया सेल पहले चेंज होता है कॉम्पिटेंट में बाय ट्रीटिंग सेल विद कैल्शियम और रुबीडियम क्लोराइड के साथ, और बाय इलेक्ट्रोपोरेटॉन और थ्रू हीट शॉक ट्रीटमेंट के थ्रू, एंड दिस फॉर्म ऑफ कॉम्पिटेंस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंट। Here are some examples of transformation, जैसे कि एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, निसेरिया एंड एच इन्फ्लुएंजा, बी सबटिलिस। नोट, इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है, जैसे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है ऑब्टेन्ड होता है वाई कॉन्जुगेशंस आर टेम्परेरी वाइल वाई ट्रांसफॉर्मेशंस आर परमानेंट। सो यहाँ हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन विद नोट्स यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा। सो थैंक यू, बाय बाय।